जय महाकाल। आज हमारी वीडियो का विषय है नासिका मुद्रा के रहस्य और विशेष साधना विधि। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में आपसे वार्ता करेंगे। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नासिका मुद्रा क्या है, किस तरीके से इसको करते हैं। तो देखिएगा, जब कभी हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ध्यान मुद्रा में आगे लाते हैं और दर्शन करते हैं इस तरीके से, और यहाँ अनामिका उंगली को यहाँ सहस्त्रार चक्र के पॉइंट पर स्पर्श करते हैं, तो ऐसी मुद्राओं को हम नासिका मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्राओं में केवल ये उंगलियों का जो पौरू है, ये केवल यहाँ पर बीच पॉइंट पर स्पर्श होता है और बाकी की चारों उंगलियां सीधी सेपरेट होती हैं। सीधी सेपरेट ना हो, टेढ़ी मेढ़ी भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे से स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मुद्रा कही जाएगी, इसको हम बोलेंगे नासिका मुद्रा। तो ये नासिका मुद्रा क्या करती है? ये करती है हमारी जो शरीर की नाड़ी है, जिसको हम बोलते हैं गंधारी नाड़ी, उसको सक्रिय करने का कार्य करती है। जी हाँ, गंधारी नाड़ी का बहुत बड़ा कार्य है। अलग अलग प्रकार से शरीर के अंदर गतिविधियों को सुधारने के लिए, संतुलन में लाने के लिए, और प्रकृति को, हमारी जो शरीर की प्रकृति को उसको संतुलन में लाने के लिए बहुत बड़ा कार्य करती है ये। लेकिन अगर हम बात करें मणिपूर चक्र की, मूलाधार चक्र की और स्वादिष्ठान चक्र की, तो इन तीनों चक्रों को चलाने में इसका बहुत बड़ा मुख्य योगदान है। इसलिए हमारा जो महाप्राणवायु का क्षेत्र है, समान वायु, और हमारा अपान प्राणवायु का क्षेत्र है, उसको ऊर्जा, उसकी दिव्यता को, उसकी तमाम सारी गतिविधियों को सक्रिय करने का कार्य भी ये करती है। तो ये नासिका मुद्रा अलग प्रकार की गंध की प्राप्ति हमें कराती है, दिव्य गंध, दिव्य सुगंध की प्राप्ति हमें कराती है। एक तो होती गंध, एक होती सुगंध। लेकिन हम अगर मूलाधार चक्र की बात करेंगे, अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो गुण है वो गंध है, और इसकी जो इंद्रिय है वो हमारी नासिका है। तो जब हम इसको इस तरीके से करते हैं, इस मुद्रा को, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने मूलाधार चक्र से, अपने पृथ्वी तत्व से, और पृथ्वी तत्व की इंद्रिय से, अर्थात अपनी नासिका से। जब हम अपनी नासिका से कनेक्ट हो जाते हैं, तो नासिका से संबंधित जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी चेतना है, जितनी भी नाड़ियां हैं, वो हमें दृश्यमान होने लगती हैं। उसकी ऊर्जा एकाएक होकर के हमें प्राप्त होने लगती है, और नासिका पुष्ट के जितने भी दिव्य कार्य हैं वो हमें प्राप्त होने लगते हैं, अर्थात हमारी नासिका जागृत होने लगती है। हमारे शरीर के अंदर तमाम सारे सिद्धपीठ हैं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्य करते हैं। ये नासिका भी एक हमारा अलग सिद्धपीठ है, और हमारे नेत्र भी अलग सिद्धपीठ हैं, हमारे कान भी अलग सिद्धपीठ हैं। वैसे हमारा मुख, हमारी नाभि, हमारे दोनों कंधे, कोहनियाँ, तमाम सारी जितनी भी हम चर्चा करते हैं अपने इस भौतिक शरीर की, वो सभी हमारे सिद्धपीठ हैं। चाहे वो हमारी उंगलियां हो, हमारे पैर हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवता यहाँ पर विराजमान रहते हैं और हमारे इस शरीर को चलाते हैं। जैसे हमारी नासिका को चलाने का मुख्य कार्य करते हैं भगवान गणेश। जी हाँ, भगवान गणेश इसके मुख्य देव हैं, और भगवान गणेश की कृपा से ही हमारी नासिका चलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान गणेश की जब हम मूर्ति देखते हैं, तब उनमें उनकी जो नासिका है वो एक हाथी के सदृश, गज के सदृश लंबी देखी जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके विषय में हम आगे आपसे वार्ता करेंगे, और आगे इसके विषय में आपसे विशेष चर्चा करेंगे। बहुत सारी कहानियां इसमें जुड़ी हैं कि भगवान महादेव ने इनका त्रिशूल से सिर अलग कर दिया था, इसके कारण हाथी का मस्तक उसमें लगाना पड़ा, तो फिर ये, तो वो चीज़ अलग है। प्राचीन से जब हमारा ये पृथ्वी बनी, प्राचीन से जब हमारा ये पूरा समस्त ब्रह्मांड बना, जहाँ पर जब कोई भी नहीं था, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, जब आदिशक्ति या कोई भी देवी देवता नहीं थे, तब ईश्वर थे, परमपिता परमात्मा थे, परम शिव थे, परम सत्ता थी। उस समय पर उनका कोई शरीर नहीं था, वे निर्गुण निराकार के स्वरूप में विराजमान थे। समझ रहे हैं? तब जब उन्होंने ये संकल्प लिया, तब जाकर के पृथ्वी की रचना हुई। उनका एक संकल्प समस्त देवताओं को जन्म देने वाला हुआ, समस्त देवियों को जन्म देने वाला हुआ, और मानव जाति तमाम 84 लाख योनियों को जन्म देने वाला हुआ। इसके विषय में हमारे गुरुवर आपको बताएंगे विस्तार से। कभी हम आपको मिलवाएंगे पॉडकास्ट में, और विस्तार से वो इसका वर्णन करेंगे, समस्त ब्रह्मांड का और देवी देवताओं का। तो हम विषय से अलग भटक रहे हैं थोड़ा सा। हमारा मूल विषय था नासिका मुद्रा, नासिका मुद्रा के रहस्य। तो नासिका मुद्रा का क्या रहस्य है, वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं।
तो यहाँ पर जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये मुद्रा हो गई हमारी नासिका मुद्रा। लेकिन जब इसको हम लंबे समय तक करते हैं और लंबे समय तक इसका अभ्यास करते हैं तब हमारा नासिका पुष्ट जागृत हो जाता है, अर्थात हम अपने अनुकूल अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग अपनी नासिका को चला सकते हैं। अभी श्वास प्रश्वास की गति हमारी चलती है जिसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी मुख्य रूप से हमारी नासिका में विराजमान रहती हैं। सूर्य और चंद्र नाड़ी का विज्ञान हम अपनी नासिका से ही जान पाते हैं, अर्थात कौन सा स्वर चल रहा है कौन सा स्वर नहीं चल रहा है, इस विज्ञान का आधार ही हमारा जो है नासिका पुष्ट है। इसका ज्ञान कराने के लिए मुख्य कार्य हमारी नासिका है। सूर्य चंद्र विज्ञान का, सूर्य और चंद्र का जो विज्ञान है, जो नाड़ियों का विज्ञान है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम जान पाते हैं अपनी नासिका से, और कोई हमारे पास इसका आधार नहीं है। तो इतना आपने समझ लिया। अब जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो सूर्य और चंद्र नाड़ी का विधान हम जिसमें जानते हैं, इसमें हम नासिका के तमाम सारे कार्य जानते हैं, दिव्य सुगंध इसमें हम जानते हैं, अर्थात हमें इसका ज्ञान होने लगता है, धीरे धीरे इसका ज्ञान होने लगता है। तो भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होती है और उनकी विशेष प्रकाश की जो गति है वो हमें प्राप्त होती है। अगर हम बात करें प्राकृतिक अब सामाजिक के हिसाब से, अगर हम बात करें व्यवहार के हिसाब से, तो हमारे व्यवहार कुशल हम व्यक्ति बन जाते हैं, समाज में हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगता है और भौतिक सुखों की हमें प्राप्ति होने लगती है। मुख्य रूप से ये है क्योंकि पृथ्वी मुद्रा है, इसको करने से, क्योंकि पृथ्वी साधना करने, एक तरीके से पृथ्वी साधना है। पृथ्वी साधना जो होती है माता दुर्गा से संबंध रखने वाली है, तो संपन्नता तो अपने आप ही आएगी, समृद्धि तो अपने आप ही आएगी। जब आप मुद्राओं को करेंगे तो उसके साथ में वो देवता भी अकॉर्डिंग जो है मिलने लगते हैं और अपना कृपा का पुंज आपको प्रदान करने लगते हैं। ये बहुत अहम बात है। मैं वीडियो को बहुत छोटा बनाने वाला था, लेकिन एक छोर से दूसरा छोर, दूसरे छोर से तीसरा छोर निकलने के बाद में जो है मैं वीडियो को लंबा कर लेता हूँ और वो गड़बड़ हो जाती है बात। आप आधी वीडियो देख पाते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको तरह तरह की नॉलेज होगी और तरह तरह का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की जो नाड़ी है वो गंधारी है, कुहू नाड़ी है, शंखनी नाड़ी है, तमाम सारी नाड़ियाँ वो हमारे शरीर में चलाते हैं, संचालित करते हैं, हमारी अपान प्राणवायु को पुष्ट करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, मूलाधार चक्र का नेतृत्व करते हैं और हमारे पृथ्वी तत्व के स्वामी है वो, अर्थात अग्र पूजक हैं। जब कभी पृथ्वी पे किसी प्रकार की पूजा की जाती है, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उनका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और पृथ्वी तत्व का संचालन वे करते हैं, जिसके कारण हमें अलग अलग प्रकार की दिव्यता वो प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो जब हम इस मुद्रा को करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होने लगेंगी। सवाल ये है कि जब आप इस मुद्रा को करें तो एक उंगली से दूसरी उंगली स्पर्श नहीं होनी चाहिए। सिद्धासन पे बैठ जाना होगा आपको, सिद्धासन से बैठना, पद्मासन पे बैठ जाइए, वज्रासन पर बैठ जाए। 3 प्रकार के आसन होते हैं, वज्रासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन। आप समासन में भी बैठ सकते हैं, आप अकॉर्डिंग पालती में चौकड़ी बना करके भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से मनुष्य हेल्दी होते हैं तो आसन नहीं लगा पाते। तो जैसे भी आपको आसन ठीक लगे, सुख आसन पर बैठ सकते हैं, लेकिन लेट करके मुद्रा ना करें, इससे आपको हानि होगी। तो जब आप इस मुद्रा को करेंगे, करने के बाद में आपको ओम का मानसिक जप करना है। इसका जो मुख्य समय है वो सुबह के 6 बजे से लेकर के 9 बजे का है और रात्रि के, अगर आखिरी पहर की बात करें हम, तो 12 बजे से लेकर के रात्रि 3 बजे तक का समय इसका मुख्य अनुकूल है, जिसमें आप जागृत कर सकते हैं अपने मुख्य लक्ष्य को, जागृत कर सकते हैं अपने अंदर के आंतरिक ऊर्जा को, जागृत कर सकते हैं अपने मूलाधार चक्र को और उसकी ऊर्जा को। जब आप इस मुद्रा को करने के बाद में इस तरीके से नमस्कार मुद्रा कर लेते हैं तो ये एक तरीके से भगवान गणपति का नमस्कार बन जाता है, जिससे अगर आप अलग अलग प्रकार के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप इस मुद्रा को इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर अगर भगवान गणपति का ये ध्यान करके करें, ओम गंगणपते नमः विघ्न मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश विघ्न करो आपसे काटो प्रभु कलेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति सिद्धिदायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गौरी नंदन नमो नमः, भवदुर्गज नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः, बाबा गोरख नमो नमः, लंबोदर जी नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। इस तरीके से जो मंत्र का जाप है, अलग अलग मंत्र आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं भगवान गणेश का मंत्र। और सबसे साधारण और सबसे ईजिली जो मंत्र है, जो कोई भी जप सकता है, जिसको जप करने के लिए कोई विशेष दोष नहीं लगता है, वो है ओम गंग 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 गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करें। और शादी ब्याह के कार्डों पे जो एक विशेष मंत्र है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, तो इसका भी आप जाप कर सकते हैं। इस नमस्कार को लगाने से बहुत सारे बेनिफिट आपको इसमें प्राप्त होंगे और बहुत कुछ आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये एक विज्ञान है। नासिका पुष्ट की साधना ये कही जाती है। नासिका मुद्रा का रहस्य और साधना विधि इसको कहा गया है। इसको लगा लेने से, इसकी साधना कर लेने से आपके नासिका पुष्ट के जितने भी चमत्कार हैं वो खुल जाएंगे, मूलाधार चक्र की जितनी भी गतिविधियां हैं वो खुल जाएंगी और ऊर्जा खुल जाएगी। विशेष तौर पर आप दिव्य और चमत्कारी बन जाएंगे। बहुत सारा जो तनाव है आपके मस्तिष्क में वो कम हो जाएगा और आप परम दिव्य की अनुभूति कर पाएंगे। ये मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ। ये विशेष साधना है, इसको करें और जो भी अनुभव इसका हो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। जय महाकाल।